नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल तमाशा में आपका स्वागत है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। इसने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाला है। पोस्ट नहीं, मैं इसे अनाउंसमेंट कहूंगा, और इसी अनाउंसमेंट की वजह से वेनेजुएला की नींद उड़ गई है। यह है वो पोस्ट। टू ऑल एयरलाइंस, पायलट्स, ड्रग डीलर्स एंड ह्यूमन ट्रैफिकर्स, प्लीज कंसिडर द एयर स्पेस अबव एंड सराउंडिंग वेनेजुएला टू बी क्लोज्ड इन इट्स एंटायरिटी। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। इस अनाउंसमेंट के बाद कई एयरलाइन कंपनीज ने वेनेजुएला जाने वाली फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया। ये है यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में, और ये है वेनेजुएला साउथ अमेरिका में। ये है उसकी कैपिटल सिटी कराकस। यहाँ पर है अमेरिका का एक शहर मायामी और कराकस के बीच की अप्रोक्सीमेट दूरी है 2200 किलोमीटर्स। सो आप अभी सोच रहे होंगे ना कि इतनी दूरी होने के बावजूद ये दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन क्यों है। दोस्तों, ये दुश्मनी शुरू हुई थी 1999 से, जब यूगो चावेज वेनेजुएला का प्रेसिडेंट बना। वेनेजुएला का प्रेसिडेंट बनने के बाद इसने वेनेजुएला का कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर दिया, और वेनेजुएला में यूएस के जो भी डिप्लोमेट्स थे उनको वहां से निकाल दिया। यही नहीं, इसने वेनेजुएला की ऑयल इंडस्ट्री को भी नेशनलाइज कर दिया और इन कंपनीज पर 50% टैक्स लगा दिया। दोस्तों, क्या आपको पता है वेनेजुएला के पास वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रूवन ऑयल रिजर्व्स है, अराउंड 300 बिलियन बैरल्स। दोस्तों, आपके पास कितना भी ऑयल हो, लेकिन उस ऑयल को एक्सट्रैक्ट और ट्रांसफॉर्म करने की टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटी आपके पास ना हो तो फिर वो ऑयल किस काम का। यूगो चावेज की इन गलत पॉलिसीज की वजह से दो बड़ी अमेरिकन ऑयल एक्सट्रैक्शन कंपनीज एक्सॉन मोबिल और कोनोकोफिलिप्स ने वेनेजुएला से एग्जिट कर लिया, और इसी की वजह से वेनेजुएला का ऑयल प्रोडक्शन 3.5 मिलियन बैरल्स पर डे से 5 लाख बैरल्स पर डे तक घट गया। देखिए, यूगो चावेज एक लेफ्ट आइडियोलॉजी वाला व्यक्ति था जो यूएस का विरोधी था। देखिए, ये है यूगो चावेज का स्पीच जो उसने 2006 में यूएन असेंबली में दिया था, और यूएन असेंबली के पोडियम से इसने यूएस को हेवीली क्रिटिसाइज किया था। ये स्पीच इसने 20 सितंबर को दिया था, और इसके एक दिन पहले यानी कि 19 सितंबर को अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने सेम पोडियम से एक स्पीच दिया था। इसलिए इसने ऐसा कहा है, यस्टरडे लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्रॉम दिस पोडियम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स whom I refer to as devil came here talking as if he owned the world. It would take a psychiatrist to analyze the speech he delivered yesterday. As the spokesperson for imperialism, he came to give us his recipes for maintaining the current scheme of domination, exploitation and pillage over the peoples of the world. दोस्तों, यूगो चावेज यूएस को एक इंपीरियलिस्ट कंट्री मानता था। इंपीरियलिस्ट कंट्री वो कंट्री होती है जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली दूसरे कंट्री को कंट्रोल या फिर डोमिनेट करने की कोशिश करती है। यूएन के इतने बड़े मन से इसने यूएस के प्रेसिडेंट को शैतान कह दिया। इसके बाद में इसने अपने स्पीच में यूएस के प्रेसिडेंट को डिक्टेटर तक कहा है। देखिए यहाँ पर, आई हैव द फीलिंग मिस्टर इंपीरियलिस्ट डिक्टेटर दैट यू आर गोइंग टू लिव एज इफ इन अ नाइटमेयर द रेस्ट ऑफ योर डेज, बिकॉज नो मैटर वेयर यू लुक एट वी विल बी राइजिंग अप अगेंस्ट द यूएस इंपीरियलिज्म। देखिए, इस पूरे भाषण में इसने यूएस को ही क्रिटिसाइज किया है। दोस्तों, मेरा मानना है कि किसी भी देश के लीडर को बहुत ही रिस्पॉन्सिबली भाषण देना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत बड़े इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। आप चाहे किसी एक कंट्री को कितना भी हेट करते हो, लेकिन जब आप किसी देश के लीडरशिप पोजीशन में होते हो तब आपको ये सब चीजें साइड में रखकर देश के हित में डिसीजंस लेने पड़ते हैं। पूरा वेनेजुएला आज यूगो चावेज की गलतियों की कीमत चुका रहा है। 2002 में यूएस ने यूगो चावेज को हटाने के लिए तख्तापलट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रही। बाद में यूएस ने 2005 से वेनेजुएला पर कई सैंक्शंस लगाए। एक्सॉन मोबिल और कोनोकोफिलिप्स जैसी बड़ी कंपनियों के एग्जिट से वेनेजुएला का ऑयल प्रोडक्शन घट गया, और यूएस की सैंक्शंस की वजह से वेनेजुएला का एक्सपोर्ट भी घट गया। वेनेजुएला के पास वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ऑयल है। वेनेजुएला कुड हैव इजीली बीन वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। 2013 में यूगो चावेज की डेथ हो गई, और उसी का पार्टी का निकोलस मदुरो वेनेजुएला का प्रेसिडेंट बना। मदुरो चावेज जितना पॉपुलर नहीं था, और इसके प्रेसिडेंट बनने के बाद वेनेजुएला में भ्रष्टाचार बहुत ही बढ़ गया। 2014 में तेल के दाम गिर गए, और अमेरिका ने और भी कई कड़े प्रतिबंध लगा दिए। अराउंड 78 लाख लोग देश छोड़कर चले गए, और इन्हीं कारणों की वजह से वेनेजुएला की इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स हो गई। ये आईएमएफ की वेबसाइट है, और इसमें ये वर्ल्ड मैप दिखाया है इन्होंने। इस वर्ल्ड मैप में जो ग्रीन में कंट्रीज है, वहां पर इन्फ्लेशन 0 से 3% के बीच में है। ये है यहाँ पर इंडिया, यहाँ पर 2.8% इन्फ्लेशन है। ये है डार्क ऑरेंज में वेनेजुएला। देखिए, यहाँ पर इन्फ्लेशन है 269.9। दिस इज रियली वेरी हाई। वेनेजुएला में इस वक्त वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन है। सो ये हालत हो रखी है वेनेजुएला की। अभी तक तो यूएस ने वेनेजुएला पर प्रेशर बनाने के लिए सिर्फ सैंक्शंस ही लगाए थे, लेकिन सितंबर 2025 से यूएस ने मिलिट्री स्ट्राइक्स भी शुरू कर दिए हैं। सितंबर 1 को यूएस नेवी ने वेनेजुएला की एक स्पीड बोट पर ड्रोन से स्ट्राइक की, जिसमें 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये यूएस का वेनेजुएला पर पहला एयर स्ट्राइक था। यूएस ने अभी तक 22 ऐसे स्ट्राइक्स किए हैं, जिसमें 87 लोगों की जान गई है। यूएस ने कहा कि इन बोट से ड्रग्स स्मगल हो रहे थे, इसलिए यूएस को इन पर स्ट्राइक करना पड़ा। अमेरिका का मानना है कि निकोलस मदुरो कार्टेल दे लोस सोलस नामक संगठन का लीडर है, और ये संगठन ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग करता है, और इसी की वजह से अमेरिका की गवर्नमेंट ने निकोलस मदुरो और इसके सहयोगियों को विदेशी आतंकी संगठन का सदस्य
से घोषित किया है और उस पर $50 मिलियन का इनाम भी रखा है। निकोलस मदुरो ने क्लेम किया कि वेनेजुला इज इनविंसिबल। ये दावा बिल्कुल ही सच नहीं है। अमेरिका के सामने वेनेजुला की फौज बहुत ही कमजोर है। 2025 में ही अमेरिका ने 20+ ड्रोन हमले किए, वेनेजुला कुछ नहीं कर पाया। अगर पूरा युद्ध हुआ तो अमेरिका कुछ ही हफ्ते में वेनेजुला को हरा सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यूएस और वेनेजुला के बीच में सच में जंग छिड़ने वाली है या फिर ये ट्रम्प का प्रेशर डालने का तरीका है? नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।